हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो बच्चों हम लोग लेक्चर करने जा रहे हैं वो हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। बहुत से बच्चों को आज तक इस बात का कंफ्यूजन रहता है कि भाई कैसे हम लोग नेमिंग करें, और इन्हें ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो क्लास 11th एंड 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो लेक्चर आपके लिए होने जा रहा है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे और अप टू एडवांस लेवल तक जाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 लेक्चर में पूरा कार्बन की नेमिंग को आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। चलिए, सबसे पहले अगर बात आती है बच्चों हमारे कार्बन के बारे में, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है, 4 होता है। यानी कि इसके पास पावर है टू मेक 4 बॉन्ड्स। इसके पास पावर है 4 बॉन्ड्स को बनाने की, जिसमें कि ये कौन कौन से बॉन्ड्स बनाता है बेटा। ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा। ओके, सिंगल, डबल और ट्रिपल। आई होप यहां तक बात क्लियर है। मेनली कार्बन जो अपने कंपाउंड्स को बनाता है वो बनाता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, मेनली कार्बन अपने कंपाउंड्स को बनाता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। वो अपने कंपाउंड्स को बनाता है और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तो सबसे मेन चीज यहां पे आपको याद रखनी है, हाइड्रोजन ऑन एंड ओनली सिंगल बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन ऑन एंड ओनली सिंगल बॉन्ड बनाएगा। वहीं पे कार्बन आपका सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग आप कार्बन के 3 स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हो, जो बेसिकली सब टाइप होते हैं किसके, 2 के। कार्बन डिवाइड कर दिया जाता है किसमें, सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो आप लोगों का एग्जांपल हो जाता है भाई, वो हो जाता है एल्केन। और वहीं पर अनसैचुरेटेड का जो एग्जांपल हो जाता है वो हो जाता है एल्कीन और एल्काइन। अब चलिए डिटेल में समझते हैं कि ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होते क्या हैं। अगर सबसे पहले मैंने बात की किसके बारे में भाई, एल्केन के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कंटेन करते हैं या कैरी करते हैं ऑन एंड ओनली सिंगल बॉन्ड। यहां पे केवल और केवल बच्चों आपका सिंगल बॉन्ड आता है। एंड इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, कैसे आप पता करोगे या कैसे आप एल्केन चेन को फाइंड करोगे, व्हिच इज CnH2n+2। अब चलिए इसकी पूरी चेन बनाते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। अगर मैंने n = 1 पुट किया तो C1 और H4। अब एक चीज और यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देंगे समझने के लिए। अगर कार्बन 1 है तो आप उसको मैथ बोलोगे, अगर कार्बन 2 है तो आप उसको एथ बोलोगे, अगर कार्बन 3 है तो आप इसको प्रोप बोलोगे, अगर कार्बन 4 है तो आप उसको पेंट बोलोगे, सॉरी ब्यूट बोलोगे, अगर कार्बन 5 है तो आप उसको पेंट बोलोगे, अगर कार्बन 6 है तो आप उसको हेक्स बोलोगे, अगर कार्बन 7 है तो आप उसको हेप्ट बोलोगे, अगर कार्बन 8 है तो आप उसको ऑक्ट बोलोगे, अगर कार्बन 9 है तो आप उसको नॉन बोलोगे, एंड अगर बच्चों कार्बन 10 है तो आप उस कंपाउंड को डैक बोलोगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात कर रहा था एल्केन की, तो एल्केन में आपको याद रखना है कि एक तो सिंगल बॉन्ड होगा, और नेमिंग में बच्चों क्या ऐड हो जाएगा, ANE ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा नेमिंग में, ANE ऐड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो सफिक्स आता है, सफिक्स क्या आ जाता है, ANE आ जाता है।
अच्छा, सफिक्स और प्रीफिक्स का मतलब भी बता देता हूं। सफिक्स जो नेम के एंड में ऐड होगा, एंड प्रीफिक्स पी फॉर प्रीफिक्स एंड पी फॉर पहले, यानी कि स्टार्टिंग में ऐड होगा। कहां पर ऐड होगा? ये स्टार्टिंग में ऐड होगा। तो CH4, तो देखिए कार्बन एक है सर, क्या हो गया? मैथ हो गया। बहुत बढ़िया। बॉन्डिंग कैसी है इनके बीच? सिंगल बॉन्ड है, तो मैथ एन हो गया ये। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने लिखा N इक्वल 4, तो C4H, 4 इंटू 2 प्लस 2, तो C4H कितना हो गया? 10। अब देखिए इसका हम स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। सबसे पहले 4 कार्बन ले लीजिए, 1 2 3 4। अब हर कार्बन के पास वैलेंसी है 4, यानी कि उसके पास 4 बॉन्ड्स बनाने की पावर है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन पूरे कर देंगे। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, H H H, ये लीजिए, ये सारे हाइड्रोजन यहां पे पूरे हो गए। फॉर्मूला क्या हो गया? CH3 CH2 CH2 और CH3। ये जो बच्चे आपको फॉर्मूला बन के रेडी हुआ CH4 C4H10, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्मूला हो गया। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्मूला हो गया। एंड दिस इज योर कंडेंस्ड फॉर्मूला। चलिए, आई होप यहां तक आपको एल्केन के बारे में बात समझ में आ गई। तो अब देखो, कार्बन 1 से लेके कार्बन 10 तक की जो सीरीज होती है, और उसमें हर एक मेंबर CH2 से डिफरेंस करेगा इस सीरीज को। ठीक है, दिस सीरीज इज नोन एज होमोलॉगस सीरीज। इस सीरीज को क्या बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, एल्केन हमारा यहां पे क्लियर होता है। अब बात आती है किसके बारे में? एल्कीन के बारे में बात आती है। तो एक तो देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है ENE, इसका मतलब यहां पे जो प्रीफिक्स आएगा वो क्या आएगा बेटा? ENE आएगा, सॉरी सफिक्स। ENE क्या बन जाएगा? सफिक्स में बन जाएगा। एंड इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। यहां पर एल्कीन कंपाउंड्स डबल बॉन्ड कैरी करते हैं। क्या कैरी करते हैं? डबल बॉन्ड कैरी करते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि n इक्वल 1 पे हमारा कंपाउंड पॉसिबल नहीं होता है। n इक्वल 1 पे हमारा कंपाउंड पॉसिबल नहीं होता है। उसका एक रीजन क्या है वो समझिए। कार्बन को डबल बॉन्ड बनाना है, बट यहां पे एक ही कार्बन होना चाहिए, बाकी हाइड्रोजन होना चाहिए। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन ऑन एंड ओनली एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसके पास वैलेंसी नहीं है, इसके पास सेल नहीं है कि एक से ज्यादा बॉन्ड बना पाए। तो यहां पर इसलिए आपका मैथीन जो होता है भाई, वो पॉसिबल नहीं होता है। मैथीन आपका नहीं बन सकता, याद रखना है इस चीज को। चलिए बढ़िया, n इक्वल 2 पे देख लीजिए, C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड बन गया। अब देखिए C2H4, देखो कार्बन ने 2 बॉन्ड इधर बना लिए, 1 2 एंड 1 2। कार्बन के देखिए 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। नाम क्या हो गया इसका बेटा? एथीन इसका नेम हो गया। ठीक है, ऐसे ही n इक्वल हम 3 पे कर देंगे, तो n इक्वल 3 पे क्या हो जाएगा? C बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन लगा के बॉन्ड पूरे कर दीजिए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक यहां पर लगा लीजिए क्योंकि यहां पर ऑलरेडी 2 हैं, 4 हो गया। इसका 1 और 1 ये 4। तो क्या हो गया देखिए CH3
बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। 3 कंपाउंड है, मैथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है सॉरी प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो इन प्रोपीन। बढ़िया। यहां पर भी वही n इक्वल 1 तो है नहीं, तो 2 से लेके n इक्वल 10 तक की, यानी कि कार्बन 2 से लेके कार्बन 10 तक की जो सीरीज है वो क्या बोली जाएगी बेटा? होमोलॉगस सीरीज बोली जाएगी। होमोलॉगस सीरीज बोली जाएगी। बढ़िया। अब नेक्स्ट बात जो आती है हमारी वो किसके बारे में आती है? एल्काइन के बारे में आती है। एल्काइन में जो सफिक्स होता है YN होता है। सफिक्स क्या होता है बेटा? YN सफिक्स होता है भाई यहां पर। ठीक है। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, सबसे मेन चीज क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। सेम यहां पर भी n इक्वल 1 पे हमारा कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, यानी कि मिथाइन जो हमारा कंपाउंड होता है, मिथाइन कंपाउंड हमारा पॉसिबल नहीं होता है। बढ़िया। चलिए, अगर मैंने n इक्वल 2 प्लेस कर दिया तो C2H, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 2, C2H2, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया, तो देखिए क्या हो गया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन है, क्या हो गया? एथ, ट्रिपल बॉन्ड है YN। बढ़िया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। C3H 6 माइनस 2, C3H4, 3 कार्बन, 1 2, और ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड C। अब इस कार्बन के देखिए 1 2 3 4, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, इसने 1 2 3 हो गए बॉन्ड पूरे, और ये 4, तो ये आपके यहां पे बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं। क्या हो गया? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 कार्बन, मैथ एथ प्रोप, प्रोपाइन। आई होप आप सभी लोगों को यहां तक बात क्लियर है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर यहां पे हमारा डन होता है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है? आप लोग एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, इसकी पूरी होमोलॉगस सीरीज होमवर्क से कंप्लीट करेंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क। चलिए, तब तक ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।